इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नहीं कर रहे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम बम बम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन्म विसेचयामि जन्म विसेचयामि जन्म विसेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम वैनेरे क्षीरवार्तिरूपके स्नापयामि सुजन्मप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धान्। ओम ह्रीं से विश्वादि वीरन्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं से विश्वादि वीरन्ताञ्जलि निष्णपयामा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतंत्राय द्वादश गण प्रविष्टाय सकलध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय नंदिजान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्यशंकराय सत्यजानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय आचार्य विद्यासागर जी आशीर्वादेन, आचार्य समय सागर जी आशीर्वादेन, परम पूजनीय मुनिवर 108 प्रणम्य सागर जी मुनिराज ससंग सानिध्यम समस्त मुनिराजार्काणाम चे श्रीमत् श्री महामद श्री महामय सिद्ध चक्र महा श्री नंदीश्वर महामंडल विधान सानंद संपन्नार्थम चे एवं सर्वेषां सकल समस्त परिवाराणाम चे सान्धरकर्तॄणाम से शीतल जी, निर्मला जी कटारिया सौधर्म परिवार से श्री छोट्टन देवी जी, सुशील जी, निर्मला जी, रोहित गुंजन पहाड़िया चक्रवर्ती परिवार से श्री जिनेन्द्र कुमार जी आवास सेठी महायज्ञ नायक परिवार से आलोक कुमार जी, प्रमला जी सहायज्ञ नायक परिवार से श्रीमती प्रेम देवी पारस जी ऋषभ कासलीवाल परिवार से एवं श्री गुणमाला जी, लता जी सौगानी समस्त परिवार से उर्वला परिवार से श्री माणक देवी जी, प्रमोद जी गदिया समस्त परिवाराणाम चे एवं समस्त भक्तजनानाम चे सांधरा कर्तॄणाम समस्त पुण्यशाली श्रावक श्रावका नाम सांधरा करने वाले, कराने वाले, देखने वाले, अनुमोदन करने वाले एवं समस्त लाभार्थी गणानाम चे श्रावक श्राविका प्रमुख सतसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकम विनाशनाय घातिकम विनाशनाय। ओम नमोरते भगवते वृक्षा से दोषक्रम साय पितेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकचद्रपद्र विनाशनाय सर्वारि शांतिग्राय। ओम ह्रूम छुम फट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते परविनान स्फुट स्फुट से स्कृणान गुरु गुरु परमुद्राम छिन छिन परमित्रान मिन मिन छाम चावा ह्रूम फट सर्व शांतिम दृष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम रम नस्याउसन मूर्ति जगतापद विनाशनाय श्रीमत् शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम दृष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु श्रावक श्राविका प्रमुख विनाशनाय घातिकम विनाशनाय घातिकम विनाशनाय। अपवादम मृत्युम अधिकामम रतिकामम क्रोधम पापम मेरम चे अग्निवायुव्यम सर्वशत्रुवेनम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य चौर्दुष्टव्यम सर्वमृगभयम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्वसोल रोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जररोगम चे सर्वनरमार्यम सर्वगजास्वगोमेश अजमार्यम सर्वशस्यधान्य वृक्षलतागुल्म पत्र पुष्प फलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्ववेतालाग्नि साग्नि व्यानि सर्ववेदनीयम सर्वमौनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बलवीर सौर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वगुरुकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवण मट्टम पत्तन धर्मोक्षमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वे शांतिधारा कर्तॄणाम समस्त परिवाराणाम समस्त भवजनानाम चे एवं
सौधर्मेन्द्र चक्रवर्ती महायज्ञनायक यज्ञनायक कुबेर रानियुर्वलादि समस्त महापात्राणां च श्रीमानक देवी प्रमोद जी गदीय समस्त परिवार से एवं समस्त विधान में बैठने वाले इंद्राणी परिवाराणां सकल दिगंबर जैन समाज से मीरा मार्गमान सरोवरे एवं जयपुर समाजे सर्वेषां तुष्टिं पुष्टिं यशो कीर्तिवर्धकं मंगल्यं च कुरु कुरु सर्वेजमानन्दं कुरु कुरु सर्वं दुःखं हने हने दहे दहे पचे पचे कोटे कोटे शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं श्लोकेषु व्याधि विषमृतम् अभयं च आरोग्यं सस्यरस्तु विधीति शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यश्वरी अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य औसानाथ विद्यामूर्यन्त्रां ह्रौं शर्विणी शान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्द्रागित्वा स्वनल्पं धीरं वीरं गवीरं निरुपमं नेत्वा तुनत्वक्षकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितृणे स्फूर्तिच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं मित्रतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीसामान्य तपोधनानां करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं ओम बोलो देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। छत्र लगाइए भगवान के ऊपर, शांतरा करता परिवार छत्र लगाइए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैष्टितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रखर जाल विवृत शोभं प्रख्याम परमेश्वर तम इंद्रगण आए हाथों में छत्र लाए प्रभु जी के ऊपर हम छत्र चढ़ाएंगे हम बाबा भर श्री आदिनाथ जिनेश्वर पर। ओम ह्रीं रमणमोष्ट प्रातिहार मध्य भगवजन सुप्री मंगल छत्रत्रयम् स्थापनम्। इंद्रगण आए हाथों में चवर लाए प्रभु जी के आगे हम चवर डोराएंगे बाबा को श्री आदिनाथ जिनेश्वर पर। ला 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 कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यच्छ सांख्य सूचि। गॉडलेस दो मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। थोड़ा भक्ति करते हुए वो अपने मन में प्रभु बसा लो, सच्चे दिल में प्रभु बसा लो, फिर तो आएंगे भगवान, फिर तो आएंगे भगवान, फिर तो आएंगे भगवान, फिर तो आएंगे भगवान। ओम थोड़ा भैया और धूप की अग्नि कम करो, अग्नि वो रखे ना वहाँ पर नारियल पास में, कम करो, दूर रखो थोड़ा सा। ओम ह्रीं रम नमो श्रीदेव शास्त्र गुरु विद्यमान विस्तंकरणदानंद सिद्ध परमिष्टिशमो अत्र अवतर अवतर शमो षट्त्यावान। जय हो जय हो जय हो।
ओम ह्रीं देव शास्त्रगुरु विद्यमान विस्तंकरण दानन सिद्ध प्रमिष्टि समो अत्र तिष्ठ ठाटाय स्थापन जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं देव शास्त्रगुरु विद्यमान विस्तंकर्षण दानन सिद्ध प्रमिष्टि समो अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधि जय हो जय हो जय हो। हमने सील स्वभाव नसाया है मनमत बाणों से बिंद करके चौंगद दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बेसित थंकर सिद्ध प्रभु के गुण ओम गाऊं। ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्यमान विस्तंकरण दानन सिद्ध प्रमिष्टिभ्यो नमो नमः। कामवाण विध्वंसनाय सटरस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई आत्मरस अनुपम जगने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। अब भूख सर्वता मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बेसित थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्यमान विस्तंकरण दानन सिद्ध प्रमिष्टिभ्यो नमो नमः। विद्यमान श्री बेसित थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्यमान विस्तंकर्षण दानन सिद्ध प्रमिष्टिभ्यो अष्टकर्म ध्वंसनाय धूपम द्रव्यवामति। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणम तुमिडिग में ले आया आत्म रस बीने निर्गुण फल ममरि अवन में ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बेसित थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान विस्तंकरण दानन सिद्ध प्रमिष्टिभ्यो नमो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते नंदीश्वर महापर्व आया ये विधान का अवसर ये आया। अरे आया आज देखो शुभ दिन आया रे आया आज देखो पीछे से शुभ दिन आया। देखो अवसर प्यारा आया है। हाँ ओ जीवन में हमने बड़ा काम किया है जीवन में हमने बड़ा काम किया है। क्या किया? विधान किया है बड़ा विधान किया है। विधान किया है बड़ा विधान किया है। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य वाणी महामोहि बिंदु सनी मोक्षदानी। अनेकांत में द्वादशांगी वखानी नमो लोक माता श्री जैनवाणी। विरागी आचार्य उपाध्याय साधु दर्श ज्ञान भंडार समता अराधु। नगन वेश धारी सोए का बिहारी निजानंद मंडित मुखदिपद प्रचारी। विधि क्षेत्र में भी स्थित हंकर विराजे विरमा। आको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। बोलिए 24 श्री जिन चान आनंद कंद सही पत जजत हरत भव पर पावत मोक्षमयी। वो जहाँ नेम के शरण पड़ी गिरनार की धरती है। ओम ह्रीं श्री वृषवादि वीरांत वृषवाजित समभाविनंदन सुमति पद्म सुपार्षद प्रभु स्पदन शीतल श्रीयोजन मांस भोज विमलानंद शांति विमलानंद धर्म शांति कंधर मल्यमणि सुब्रत्न मीने मिश्री चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी धर्म संकृप्य जलफलादि अर्घम निर्वपामति। शैलवत्तु सारम तविडाणम जीवा जीव विभायण दाणम। सयल हो कप तरुजुण वरते पोया सगल दुख हारी सासेया जो जुड़ बितुड़ी दयालम तस्य जगमणे सार फलालम। तत्तो अन्नु वरुण कोई जो छाये तम मण्णे जोई रिक्काणम विच्योतम सुद्धो रत्ति दिवम तम सदा पबुद्धो। जिण पोया सासे सुहिव भवतरिणी भव इतरणी सेव चिण पोया में शरणम नित्यम तम जानी सो जानी सत्यम। जिण पूर्ण सुहितायिनी सख्य सहम विदे मिच्छामदिमयिनासिनी सा पावम विहरे। फागुण मासी आषाढ़ेय कत्तीय मासी अट्ठ दिने
नन्दीसरदीवे गच्छन्ति देवी सव्यसुरादिगणे महामहं खलु भोजं रचयं सोहागं मण्डन्ति सुरा अज्जे खण्डकर्युं उल्लसन्ततिं सभ्यनरा नन्दीसर महिमां वन्देणु रत्तिसमत्ति सुरगुरुवे कैडरो सक्कादितका कहमणरो सक्कदितं कादुम ऋषि मुनि ऐ पैणोवी भक्ति वसादो नेह वसादो जहाँ सत्तिड़च बुद्धिये जिनवर पूया विच्छा बोहि दंसरणासी सोहिये 8 दिवस पर्यंतम जो करे विहाडं भक्तिये साडारी सोणरो विमोसोकम पदम सुपावै मुक्तिये नंदीश्वर सद्दीपे नंदीश्वर जलदि परिव्रत व्रत सोवे चंद्रकर्ण कर सन्य विरुद्र यशो विदत दिग्महि मंडल के तत्रत्याजन दधि मुख रतिकर पुरो नगराक्य वर्वत मुख्या प्रतिदिश में शाम परि त्रयोदशेन्द्रार्चितानि जिन भवनानि आषाढ़ कार्तिकाख्ये फागुन मासे च शुक्ल पक्षष्टम्या आरभ्याष्टदिनोषु च स्वधर्म प्रमुख विविधपतयो भक्त्या तेषु महामयमुचितं प्रचुराक्षतगन्ध पुष्पधूपैर्दिव्यै सर्वज्ञ प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वितं इच्छामि वन्ते नन्दीश्वर भक्ति काओसगुकौ तस्सालोच्यं नन्दीश्वर देवं मे 14 दिशासु अंजन दधिमुखरतिकर पुरवणेषु जानी जन चेयाणी ताणी सब्बड़ाणी तस्विलोयेषु भवनवासी वाणव्यंतरजोयसे कप्पवासी यत्ति चौव्या देवा सपरिवारा दिव्यै गन्धे दिव्यै पप्पे दिव्यै धूपे दिव्यै चुण्णी दिव्यै वासे दिव्यै नाणी आषाढ़ कत्ते फागुण मासाणम अष्टमी माई कावण जाओ पुण्यमंसदिनकालम अंचन्ति पुंजन्ति वन्दन्ति नमन्सन्ति नन्दीश्वर महाकल्याण वन्दामि नमन्सामि दुःखकौकं मक्को वोइलाओ सुगैगमनं समायवर्णं जनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान विश्वदीप में वसुविधि द्रव्य सभा वसुदिन वासो पूजते पूजे मुनि सागाय ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशज्जनालय स्थितिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर सम्मो षट आवाहनम् जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशज्जनालय स्थितिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ ठाठाति स्थापनम् जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशज्जनालय स्थितिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि गण जय हो जय हो जय हो नंदीश्वर वसदीप में 52 जिन वर्धाम जलधारा जिन चरण में विधिमल का क्या काम ओम नंदी सदी विधि में जैसे नालस्तमृतमाप्य जन्म जनामत्य विनाशनाय जलम द्रवामति नंदीप में 52 जन वर्धाम धवल धवल अक्षत चढ़े मतियो धवल ललाम ओम ह्रीं नंदी सदी विधि में जैसे नालस्तमृतमाप्यो खंडक्षपत प्राप्ते अक्षान निर्भवामति नंदी सर्वसदीप में 52 जन वर्धाम दिव्य पुष्प अर्चा महासिद्ध मनोरथ काम ओम ह्रीं नंदी सदी विधि में जैसे नालस्तमृतमाप्यो काम बाणवदन सुनाय पुष्पम द्रववामति नंदी सर्वसदीप में 52 जन वर्धाम दिव्य दिव्य ने वेद दिले क्षुदानशे दुखदाम ओम ह्रीं नंदी सदी विधि में जैसे नालस्तमृतमाप्यो नमो क्षुदारो विनाशनाय नंदी सर्वसदीप में 52 जन वर्धाम धूम उड़े पहुँचे वहाँ जहाँ सिद्ध सुखदाम ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशज्जनालय स्थितिर्मृतमाप्यो नमो नमः अष्टकर्म विद्वंसनाय धूपम द्रवामति जिनी जिनी उड़े रे गुलाल हो चलो रे नंदीश्वर में जिनी जिनी उड़े ले गुलाल चलो रे नंदीश्वर में अरे धूप लाओ माला लाओ पुष्प ला कर रतन बरसाओ अतिशय है अपरंपार चलो रे नंदीश्वर में जिनी जिनी उड़े ले गुलाल चलो रे नंदीश्वर में भक्ति के साथ 1 2 3 4 देखो
नंदीश्वर पूज रचाए जिन वर के गुण हम गाए जिन बर भक्ति सुखकारी अगरोग शोक निर्वारी स्वाभाविक बने जिनालय बावन मन हर है आलय जिन बिंबन की वर पूजा करता न मिले भव दूजा मैं जनन मरण को नाशे मिथ्या मति मोह विनाशे है जीवन सफल उन्हीं का जो रचते यज्ञ अनोखा आओ इसमें अगहो में समकित के बीज विभोवे ओम ह्रीं रम नंदीश्वर दीपे एक श्रीफल के साथ ओम ह्रीं रम नंदीश्वर दीपस्थ द्विपंचाशत् जनालयस्थ सर्वजन प्रतिमाभ्यो नमो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त हम पहुंच गए ठीक है अर्घ्यम जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामति नंदीश्वर विधान कर दोनों हाथ उठाइए हाथ उठा करके नंदीश्वर की भक्ति के साथ बोलिए महामय नंदीश्वर मंडल विधान की परम पूज्य परिवार प्रणव सागर जी महाराज बनाइए श्रीफल बनाइए और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदन करिए हे गुरुवर नमोस्तु 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 सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की नंदीश्वर महामह पूजा विधान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोलिए अवीक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत मनमज्ञ परम पूजनीय मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की समस्त गुरु संघ की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। महामह नंदीश्वर पूजा विधान के इन मंगल दिवसों में जहाँ हमें थोड़ा सा बाहरी प्राकृतिक वातावरण भी बदला हुआ दिखाई देता है, उसी प्राकृतिक वातावरण की बदलाहट के साथ साथ हमें जयपुर वासियों का मानसिक वातावरण भी कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। यह सब इन प्रतिष्ठित जिन बिंबों की महिमा है, पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद है, जिसके माध्यम से हम
इस तरह के कुछ नए विचार, कुछ नए आयोजन नए भावों के साथ कर पाते हैं। यह नंदीश्वर की पूजा का जो भाव लोगों में छूट गया था, जो नंदीश्वर की पूजा के माध्यम से अष्टानिका मनाने का, क्या बोलते हो आप लोग, अठाइयाँ आपकी भाषा में अठाइयाँ, वो अठाइयाँ मनाने का भाव जो लोगों में इस भाव से छूट रहा था कि अठाइयों में आखिर हमें क्या करना चाहिए। आचार्यों ने जहाँ कहीं पर भी अष्टानिक पर्वों की विवेचना की है, वहाँ पर सर्वत्र ऐसे ही जिन बिंबों की आराधना करने का सर्वत्र जो है यह संदेश दिया है, विचार दिया है कि अष्टानिक पर्वों में हमेशा ऐसे ही जिन बिंबों की आराधना करनी चाहिए जो अकृत्रिम होते हैं, उनको हम कृत्रिम जिन बिंबों में स्थापित भले ही कर लें, लेकिन अष्टानिक का यह स्वरूप हमारे अंदर याद दिलाए कि महामह नंदीश्वर द्वीप की पूजा करने के लिए ही यह अष्टानिक का विधान है। 8 दिन की अठाइयों की पूजा का यह पर्व है। यह पर्व अनादिकाल से इसी तरह से मनता चला आ रहा है। आपको हम कुछ बता रहे थे भगवान नेमिनाथ के कुछ पूर्व भवों की बात। एक तरह से देखें तो हम आपको बता रहे थे भगवान नेमिनाथ के 5वें भव पूर्व की बात। जब वह अपराजित राजा एक संकल्प ले लिए, सबको याद है क्या ले लिए? जो मुनि महाराज उनके पिता के साथ में दीक्षा के लेकर के, उनके पिता की दीक्षा के साथ में जो मुनि महाराज उन्हें लेकर के चले गए थे, वो मुनि महाराज को जब केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो उनके अंदर ये विचार आया कि हम तो उनके दर्शन ही नहीं कर पाए और उनको मोक्ष हो गया। अब ये भी एक विचार है अपना, हम तो उनके दर्शन ही नहीं कर पाए। दर्शन करने का भी एक भाव बड़ा तीव्र होता है और ये तीव्र भाव लोग बनाते रहते हैं। पुराणों में भी समझ में आता है। मुझे तो इस पंचम काल में भी ये बड़ा अद्भुत समझ में आता है, जब दूर दराज से लोग आते हैं और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता, जयपुर में तो सबकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी हुई है कि प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसे दूर दराज के लोग आते हैं जो इतना अच्छा दर्शन का भाव रखते हैं कि महाराज आज हमें दर्शन हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसे दर्शन के भाव भी लोगों में रहते हैं। दिगंबर जैन समाज तो ठीक ही है। कल एक श्वेतांबर जैन बंधु आए बॉम्बे से और वह दूर दूर से सिर्फ सुन करके उनके मन में विचार आया, भाव आया कि हम कब जाएंगे दर्शन करने, कब पहुंच पाएंगे। अब इस बार चलो अच्छा है कि महाराज का चातुर्मास जयपुर में हो रहा है तो अब हम जा सकते हैं। लोगों को थोड़ा सा सुविधा भी चाहिए पड़ती है। अब यहाँ आकर के कितनी सुविधा मिलती है बात अलग है, लेकिन वह अपनी ये सुविधा देख करके तो आते ही हैं कि भाई जयपुर पहुँचना आसान है, ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यह विचार रखते हुए जब लोग दूर दराज से आते हैं तो उनके मन के भावों को देख करके ऐसा समझ में आता है कि दर्शन का अपने आप में बड़ा महत्व है और ये महत्व हम भी समझते हैं।
जब हमने पहली बार आचार्य गुरुदेव का दर्शन किया था तब समझ में आया था कि दर्शन का महत्व क्या होता है। दर्शन करने के उपरांत ही सब कुछ परिवर्तित हो जाना। दर्शन से भी विशुद्धि के भाव उत्पन्न होते हैं। केवल दर्शन करने में भी आनंद आता है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दूर बैठे बैठे दर्शन करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा कोई पास में आकर के कोई अनुरोध करना है, न कोई उन्हें कुछ अपना मनोभाव बताना है, ना उन्हें कोई पद प्रक्षालन करना है, ना उन्हें कुछ करना है। उन्हें तो क्या अच्छा लगता है ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो दूर बैठे रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। इस तरह के दर्शन करने का जो भाव आता है ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है। और ये दर्शन की महिमा ही सबसे ज्यादा अपने जैन दर्शन में बताई गई। अन्यत्र सत्संगति का महत्व बताया गया है, किंतु जैन दर्शन में दर्शन का महत्व बताया गया है। जिन दर्शन करो, गुरु दर्शन करो। दर्शन करने से अपने अंदर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विशुद्धियां आती हैं, वो आपकी अपनी होंगी, वो किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं होंगी, वो आपकी स्वतः होंगी। और वह स्वतः उत्पन्न हुई वो भावानुभूतियां आपके अंतरंग में एक परिवर्तन लाएंगी। और उसी कारण से आपके अंतरंग में एक गदगद भाव पैदा होगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज का मेरा दिन धन्य हो गया, आज मेरी आंखें धन्य हो गईं। इस तरह का दर्शन का भाव जैन दर्शन में ही आपको आचार्यों के द्वारा भावनाओं में लिखा हुआ मिलेगा। ये भाव अन्यत्र नहीं मिलेंगे। भक्ति तो लोग अन्यत्र भी करते हैं, लेकिन दर्शन करते हुए इस तरह का भाव आना कि हे भगवान, अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तब दर्शनात्। हे जिनेन्द्र भगवान, आपके दर्शन से आज मेरा गात्र माने ये शरीर प्रक्षालित हो गया, पवित्र हो गया। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते, और मेरे नयन ये नेत्र विमल हो गए, निर्मल हो गए आज आपके दर्शन करने से। स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, मानो मैंने धर्म तीर्थ में स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली। यही धर्म तीर्थ में स्नान करना है। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करना ही धर्म तीर्थ में डुबकी लगाना है। अन्यत्र तो आपको कहीं पानी में जाकर के डुबकी लगाना पड़ेगी, किसी नदी में जाकर के डुबकी लगाना पड़ेगी, किसी घाट पर डुबकी लगाना पड़ेगी। चाहे ठंड का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो, ठंड में भी आपको डुबकी लगाना है तो लगाना है। वो भी तीर्थ हैं, उनमें भी डुबकी लगा करके लोग पवित्र होते हैं। और यहां पर आपके लिए क्या बताया गया? जिन दर्शन की महिमा, धर्म तीर्थ में हमने डुबकी लगा ली, माने हमने आंखों से भगवान को देख लिया, माने मेरा शरीर भी पवित्र हो गया और मेरी आत्मा भी उसमें डुबकी खा गई। किसमें? भगवान जिनेन्द्र देव को देख लेना माने धर्म तीर्थ को ही देख लेना है। और उनको दर्शन करने से अपने नेत्र भी पवित्र हो गए, अपना शरीर भी पवित्र हो गया, और मेरी आत्मा भी, हे भगवान, आपके धर्म तीर्थ में डुबकी लगा ली केवल आपके दर्शन करने से। ये आपने कभी समझा है दर्शन का महत्व? जिनेन्द्र भगवान के बिंबों का दर्शन, जिन बिंबों का दर्शन, जिन प्रतिमाओं का दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए घर घर में ये संस्कार है। जैनियों के तो डीएनए में ये बसा हुआ है। कहाँ चलें? सबसे पहले मंदिर चलो, दर्शन करने चलो। अब आजकल के बच्चों के डीएनए बिगड़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं।
इसलिए दिक्कतें आ रही हैं कि उन्हें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है मंदिर क्यों चलें, वाई, क्या मिलेगा मंदिर में बताओ भाई, मंदिर में जाने से तुम्हें कौन से सुख मिल गए जो हमें मिल जाएंगे बताओ भाई, क्यों चले मंदिर में। अब आजकल के बच्चों का ये जो डीएनए बिगड़ रहा है, इसी से समझ आता है कि बच्चों के संस्कार, बच्चों का खान पान, बच्चों की संगति ने उनके अंदर जो संस्कार थे ये सब बिगाड़ दिए। अन्यथा जैन परिवारों में, जैन घरानों में कभी भी ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। आप सोच लो, अपनी पीढ़ी देख लो, अपने से ऊपर की पीढ़ी देख लो, उससे भी ऊपर की पीढ़ी देख लो, सबके अंदर ये बसा हुआ था। ये जिन दर्शन का महत्व सबके अंदर रग रग में बसा हुआ है, और इसी कारण से हर व्यक्ति के अंदर सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद कहाँ चलना, तो कहना नहीं पड़ता, अपने आप जाता है। अब ये स्कूलों के सिस्टम ने सब बिगाड़ डाला। ये शिक्षाओं के सिस्टम ने ऐसा बिगाड़ा कि स्कूलों का जो टाइम होता है वो उसी तरह का रखा जाता है जब आपके मंदिर जाने का टाइम होता है। चाहे वो अर्ली मॉर्निंग कितनी जल्दी हम करें, बस आएगी, बच्चे को ले जाएगी, बच्चे को 3 किलोमीटर दूर जाना है, किसी को 15 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ जाने के लिए टाइम मैनेज करना है। लेकिन अगर 10 मिनट अगर मंदिर जाने का रास्ता पड़ता है तो वहाँ जाने में टाइम नहीं है। मम्मी जल्दी जल्दी तैयार भी करेगी तो उतने ही टाइम तक कर पाएगी जब तक बस आएगी। 10 मिनट पहले तैयार नहीं कर पाती मम्मी। न मम्मी को टाइम मिल पा रहा है, न बच्चे को टाइम मिल पा रहा है। और वह टाइम जब सुबह का इस तरह से भागा दौड़ी में निकल गया और वो बच्चे के लिए एक अवसर था, वो अवसर उसके संस्कारों से छूट गया, तो धीरे धीरे उसकी आदत में आ गया, अब सुबह उठना है, नहाना है और सीधी बस पकड़ना है। अब उसके संस्कारों में ये आ गया। अगर थोड़ा सा उसका टाइम मैनेज किया जाता, मम्मी या पापा उसके लिए 10 मिनट पहले उठा करके उसकी एक आवश्यक क्रिया में चीज डाल देते, बेटा बस आएगी 8 बजे, तो अपने को 7:50 पर मंदिर पहुंचना है, 10 मिनट में तुझे मंदिर करा करके मैं तुझे 8 बजे बस पर पहुंचा दूंगा। अगर हम इस तरह से थोड़ा सा टाइम मैनेज करते तो बच्चे के अंदर एक अपने आप ऐसा संस्कार बना रहता जो उसके डीएनए में घुलता चला जाता, और वो बड़ा होकर के फिर कभी प्रश्न नहीं करता। छोटा था तो आपने ये भी समझ लिया, कोई बात नहीं, बच्चा अपनी बात तो मानता है, बहुत बिजी है, जल्दी जल्दी उसको सुबह पढ़ती है, चलो जाने दो, शाम को आएगा तब देख लेंगे। तो धीरे धीरे उसका मंदिर जाने का जो टाइम था वो शिफ्ट हो गया, इवनिंग में आ गया, मॉर्निंग से। अब इवनिंग में भी धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसकी स्कूलों के साथ साथ कोचिंगें शुरू हुई, तो इवनिंग में कोचिंग का टाइम आ गया। कोई अदर एक्टिविटी करना है उसमें वो शामिल हो गया, उसका टाइम आ गया। वो टाइम वही होता है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का। तो धीरे धीरे फिर उसका वो टाइम भी चला गया। मॉर्निंग का टाइम ले लिया स्कूलों ने, इवनिंग का टाइम ले लिया कोचिंगों ने। अब बच्चे के अंदर का जो संस्कार हम समझ रहे थे, चलो ठीक है, धीरे धीरे वो चला जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा। अब होते होते अब वो बड़ा हो गया, अब कॉलेज में पहुंच गया। तो कॉलेज में तो पहुंचने के बाद अब तो उसको संगति ऐसी मिल गई, विचार ही उसके बदल गए। अब जब वो पहले भी नहीं गया, मॉर्निंग में भी नहीं जा पाया, इवनिंग में भी नहीं जा पाया, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं पड़ पाया, तो अब उसका टाइम सारा का सारा अब कॉलेज में भी उससे जाने की अब जरूरत समझ में नहीं आती। और फिर जब बड़ा होने के बाद में कभी घर में आता है और आप कहते हो बेटा चलो पूजा हो रही है, विधान हो रहा है, क्या होगा वहाँ पे जाके, क्या करेंगे, क्या दिखेगा। अब उसके जैसे यार दोस्त आए घूमते घामते तो ठीक है, अब तुम जैसे लोग उसको दिखेंगे तो उसका मन कैसे बनेगा यहाँ पर, नहीं समझ आ रहा। या तो फिर एक अलग टाइम अपॉइंट किया जाए कि इस टाइम पर भाई सिर्फ पेयर्स ही आएंगे, यंग पेयर ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। दिन भर तो भगवान ही रहते ना, या तो कोई एक टाइम फिक्स किया जाए तो वो यहाँ आए। उनके आने का मन बने, मन बनने के बाद में उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम
भगवान के दर्शन करने से क्या उत्पन्न होता है हमारे अंदर, अब ये जिज्ञासाएं समाप्त हो गई, तो अब उसके लिए किसी भी तरह का मन बनना बड़ा कठिन हो जाता है। और इस तरह से जब उसकी संतान होगी तो उसके अंदर तो अब बिल्कुल ही वह दर्शन का भाव ही नहीं रहेगा। आप ये समझिए कि समाज के अंदर जो हानियां हो रही हैं वो इस कारण से नहीं हो रही कि समाज की जनसंख्या कम है। समाज के अंदर की हानियां इस विचारधारा से हो रही हैं कि जिन्हें अपने जमीन से कनेक्ट रहना चाहिए था, जिन्हें अपने संस्कारों से कनेक्ट रहना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहे। इस कारण से जैन समाज के अंदर ज्यादा हानियां हो रही हैं। जैन धर्म की गिरावट इस कारण से ज्यादा हो रही है। इसलिए जो लोग भी यहां पर उपस्थित हैं वो अपने से आगे आने वाली पीढ़ी पर भी ध्यान दें, उनको भी हाथ पकड़ करके लाएं। 8 दिन का विधान इसीलिए होता है, एक ना एक दिन तो उनको सहूलियत बने, एक ना एक दिन तो उनका मन बने। आज नहीं चल बेटा कल सही, कल नहीं परसों सही, बेटा कब तक बहाना मारेगा, 8 दिन में एक दिन तो चलेगा। एक दिन भी अगर उनका अंदर संस्कार पड़ता है तो यही संस्कार हमें पीढ़ियों के लिए आगे आने वाला संस्कार होता है। इसलिए कभी भी जैन धर्म में ऐसे धर्म परिवर्तन की ओर नहीं देखा गया, संस्कारों के परिवर्तन की ओर देखा जाता है। जब हम अपने ही संस्कारों में, अपनी ही पीढ़ियों के संस्कारों में परिवर्तन नहीं ला पा रहे तो हम दूसरे के संस्कारों में क्या परिवर्तन लाएंगे? ये परिवर्तन हमें अपनी पीढ़ियों से शुरू करने चाहिए। और इस तरह के परिवर्तन जब संस्कारों में आते हैं, अपने आप उनके अंदर ये भावना आने लग जाती है, तो उनके भी आगे आने वाली पीढ़ियों में वो संस्कार जाएंगे। इसी का नाम डीएनए है, इसी का नाम संस्कार है, जो हमारी मानसिकता के साथ आगे आगे की पीढ़ियों में हमारे जीन्स में घुलते चले जाते हैं। इस तरह के संस्कारों की अगर गिरावट हो जाएगी तो जैन धर्म की गिरावट होगी। और अगर ये संस्कार बने रहेंगे तो संख्या भले ही कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमुख तो संस्कार है। ऐसे संस्कारों के साथ में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर ये प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है, भगवान के दर्शन से क्या मिलता है? जिन दर्शन की आकांक्षा, गुरु दर्शन की आकांक्षा जब भीतर समाहित होती है तो हमारे अंदर का वह संस्कार जागृत होता है जो हमें जन्म जन्मांतर में भी हमारे साथ अच्छा कराता रहता है। वह अपराजित को अपने अंतरंग में ऐसा विचार आया, उनका तो मोक्ष हो गया, मेरे दर्शन कब होंगे? उनके दर्शन किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। और कितने दिन हो गए? कल कितने दिन हो गए थे? 8 हो गए थे? 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। ऐसा वह पुण्यवान पुत्र था, ऐसा वह समय था कि जब साक्षात केवल ज्ञानियों को देखने को मिलता है, साक्षात मोक्ष जाने वाले जीव दिखाई देते हैं, और अपने घर में आने वाले मुनि महाराज भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। समझो कितना अच्छा वह समय होता होगा। जिन मुनि महाराज के हमने दर्शन किए उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कैसा आनंद आता होगा जीवों को। और उन जीवों के लिए इस तरह का जब विचार आता है तो वह विचार भी स्वाभाविक है। हम अब कैसे दर्शन करें? जब मनुष्य के अंदर कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए देवता भी धरती पर आ जाते हैं। यह मनुष्य की संकल्प शक्ति का प्रभाव बता रहा हूं। जब कोई साथ नहीं देता तब मनुष्य का अपना संकल्प, अपना धर्म साथ देता है। इसलिए धर्म को बढ़ाओ, संकल्प शक्ति के साथ धर्म की शक्ति को बढ़ाओ। जब हमारे अंदर का यह संकल्प बढ़ गया, अब कौन मोक्ष से कौन वापस लाएगा भाई? वहां से तो कोई रास्ता लौटता ही नहीं है इधर आने का। तब इंद्र के मन में विचार आया कि इस विदेह क्षेत्र में एक ऐसा भी धर्मात्मा है
जिसने ऐसा संकल्प ले रखा है और आज 8 दिन हो गए, तो उसने अपने यक्षपति को यह आदेश दिया कि जाओ उसके संकल्प की पूर्ति करो। तो क्या करेगा यक्ष? तुम्हें मुनि महाराज के दर्शन करना है और उन्हीं के दर्शन करना है, तो यक्ष के पास में वह विक्रिया शक्ति होती है कि वह उन्हीं के उसी तरह के वह दर्शन उसी रूप में उसने करा दिए, और जब उनको दर्शन हो गए तब उनके मन में चैन आया और तब उसने भोजन पानी करना शुरू किया। ऐसा भी होता है, सुनते हो कि नहीं? सुन तो रहे महाराज, तभी तो तालियां बजा रहे हैं। ये दर्शन का इतना बड़ा लाभ, जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएं तब ये विचार आए, आज मेरी आंखें पवित्र हो गई, मेरा शरीर पवित्र हो गया और मैं धर्म तीर्थ में डुबकी लगा लिया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बस यही मिलता रहे, प्रतिदिन आंखें तृप्त होती रहें, प्रतिदिन मेरा ऐसा ही आत्मा निर्मल होता रहे। धर्म तीर्थ में डुबकी लगाओगे तो भीतर से ये फीलिंग तभी आएगी जब आप उस दर्शन से निर्मलता भीतर से हासिल कर रहे होगे। तो इस तरह के धर्म तीर्थ में डुबकी लगाते हुए जब निर्मलता आती है, तो वह निर्मलता भी हमारे संस्कारों में बसती चली जाती है। अपराजित को दर्शन हो गए, अपना जीवन वह फिर अपने उसी तरह की प्रक्रिया के साथ आगे बनाए रखे, गुजारते रहे। एक बार फिर अष्टानिक का पर्व आया, वसंत ऋतु की अष्टानिका। कब आती है? हाँ, अभी नहीं आएगी, ये तो कार्तिक की आएगी। फिर बसंत ऋतु की अष्टानिका आती है, फागुन की अष्टानिका। समझ आ रहा है? उस अष्टानिका की बात है। फिर उनके मन के अंदर पूजा करने का भाव आया, जिनेंद्र भगवान की पूजा अब हम फिर करेंगे। सुनते हो कि नहीं? एक बार कर लोगे, बाद भी करने का भाव आएगा? अच्छा, ऐसा भी मन बन सकता है कि हम अब इतना बड़ा आयोजन भले ही ना हो पाए, अपने मंदिरों में स्वतः किसी के साथ मिलकर के आगे आने वाली अष्टानिकाओं में भी हम इस तरह की पूजा करेंगे, और इसी तरह की पूजा करके हम आगे आने वाली अष्टानिक के 8 दिनों में भी हम खुद नंदीश्वर के अर्घ, पूजा के अर्घ चढ़ाते रहेंगे। ऐसा ही भाव कर सकते हो? अरे वाह, उत्साह तो है लोगों में। अब की बार फिर ऐसा ही करते हैं, आगे की अष्टानिक में हम इसी तरह से पूजा करेंगे, विधान करेंगे। इस तरह का मन जितने लोगों का बने, आगे के अर्घ स्पेशली उन्हीं लोगों से चढ़वाते हैं। ठीक है? ये विचार करो। इसके भी व्रत होते हैं, उसकी भी बात कभी करेंगे। अभी तो केवल पूजा की बात करो कि हम पूजा कर सकते हैं। वह पूजा आप अपने घर परिवार के साथ भी कर सकते हो, सामूहिक रूप से। अपने मंदिर में एक छोटा सा मांडना बना करके भी कर सकते हो, या प्रतिदिन अपनी थाली में इसी तरह के अर्घ चढ़ा करके भी कर सकते हो। अगर आप सीधे सीधे अर्घ चढ़ाओगे बिना संगीत के, बिना मुनि महाराज के प्रवचनों के, तो आपके लिए 1.5 से 2 घंटे में पूजा के सारे अर्घ चढ़ जाएंगे, है ना? क्या 108 अर्घों की एक अर्घावली अगर लगातार पढ़ते चले जाओ तो 10 मिनट में हो जाती है। समझ आ रहा है? आगे के अर्घ तो और सरल आने वाले, सहस्रनाम के अर्घ आदि लाइन के हैं, स्वाहा स्वाहा। और 10 मिनट में अगर आपने 540 अर्घ भी चढ़ाने हैं तो 5 पूजाओं के 10 पंजे 50 मिनट हुए बस। शुरू की पूजा करनी है, जयमाला करनी है, शुरू की पूजा की भूमिका बनानी है, 10-15 मिनट उसके और ले लो। 1 से सवा घंटा में आपकी 540 अर्घ चढ़ सकते हैं। और जब आपको 1-2 बार ऐसा करने का एक अभ्यास हो जाएगा, फिर तो आप फटाफट उधर चंदन दंदल पुष्प ऐसे करते हो ना, बस ऐसे ही। बस 1-2 बार अभ्यास की जरूरत है। जहां आपके दिमाग मुंह पे ये अर्घ चढ़े और जहां आपके लिए ये एक अभ्यास बना, तो बस आगे के 864 अर्घ चढ़ाने में 80 मिनट,
मतलब 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगने हैं। और 2 घंटा आप आगे आने वाली अष्टानिक में भी अगर इस तरह से आगे की 3 अष्टानिकाओं में भी, 2 अष्टानिकाओं में भी इस तरह से अगर आप पूजा अपने मन से भी करने का मन बनाते हैं तो वह बच्चे, वह लोग, वह भव्य जीव और ज़्यादा समर्थ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? एक तो वो क्लास होती है जिसमें प्राइमरी की क्लास होती है, इसमें भीड़ लग जाती है ना। तो शुरुआत में बच्चों को अकेले पढ़ने में डर लगता है, इसलिए उन्हें किस में बैठाना पड़ता है? भीड़ में बैठाना पड़ता है, तो भीड़ में पढ़ लेता है बच्चा। अब जब बच्चा बड़ा होता है तब जितनी क्लास स्पेशल होती चली जाएगी उससे फिर डर नहीं लगेगा, और कभी कभी तो उसे वो स्पेशल क्लास और अच्छी लगेगी जिस क्लास में सिर्फ 4 भी लोग हैं, 5 भी लोग हैं, 10 भी लोग हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड की क्लास होगी। हाँ, इसमें प्रोफेसर सिर्फ हम 10 लोगों को पढ़ाते हैं। समझ आ रहा? ऐसा अभी तो क्या चल रहा है? अरे भाई, शुरुआत तो प्राइमरी से ही करनी पड़ती है। तो प्राइमरी से करने में एक हिम्मत आ जाती है, उसका एक बेस बन जाता है, उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो जाती है कि हाँ हमें पढ़ना है, पहाड़ा रटना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये पहाड़ा रट तो लिया था हमने, लेकिन हमें ये क्या पता था कि इस पहाड़े के आगे में ये भी आने वाला है कि जैन धर्म की जय जयकार। तो वह जैन धर्म की जय जयकार अभी तो हमने सबके साथ मिल बैठ के कर ली, अब हम अकेले भी बैठ करके जैन धर्म की जय जयकार कर सकते कि नहीं? ये हिम्मत आ जाए तो वह एक अपने आप में मैच्योरिटी मानी जाती है। और इस तरह की अगर मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी तो ये 2-3 बार अगर आप इस तरह से कर लोगे तो आपके अभ्यास में आने लगेगा, फिर आपको हर अष्टानिका में ये महामह नंदीश्वर पूजा अपने आप करने की रुचि पैदा हो जाएगी। क्या करना भाई? यही करना। कई लोगों ने तो पिछले अष्टानिक जहां इस तरह से मने, इस तरह के विधान हुए, कई अनेक बच्चों तक ने ऐसे ऐसे ये नियम ले लिए कि भाई हम केवल 108 अर्घों की एक अर्घावली प्रतिदिन चढ़ाएंगे। हमने कहा ये भी चलेगा, जरूरी नहीं है अष्टानिक में ही करना है। रोजाना हम 108 अर्घों की मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, एक अर्घावली 108 अर्घों की, 108 जिनालय जिन बिंबों की पूजा तो कर ली हमने, बस ठीक है, यही पर्याप्त। एक मंदिर में गए, 52 मंदिर में जाना जरूरी नहीं है कि हर एक मंदिर में रोजाना जाएं, एक दिन एक मंदिर में, दूसरे दिन दूसरे मंदिर में। तो एक एक दिन एक 108 अर्घों की अर्घावली चढ़ा करके भी हम भगवान की ये पूजा नित्य प्रतिदिन अपने संस्कार में ला सकते हैं। ये भी हमारे मन का एक विचार बन सकता है। इस तरह के अगर आपके मन में स्वतः स्फूर्त ये भाव बनते हैं तो यही संस्कार अपने आप इसी तरह के काम आते हैं। जैसे मैं नेमिनाथ भगवान के पूर्व भव के जीव की बात बता रहा हूं आपको। एक अष्टानिक में मां ने भावना की तो वो पुत्र पैदा हुआ, और कैसा पुत्र पैदा हुआ? जो अपने आप अगली अष्टानिकाओं में आने पर अपने आप भगवान की पूजा करता है। वो अपराजित का ये नियम था, वो हर अष्टानिक में भगवान की इस तरह से जिन बिंबों की पूजा करना। और एक बार ऐसे ही अष्टानिक के जिन बिंबों की पूजा करते हुए उसे 2 मुनि महाराज का दर्शन हो गया अपने जिनालयों में, जहां वो जिनालय में भगवान की पूजा कर रहे थे। 2 मुनि महाराज आए, और मुनि महाराज के आगमन पर उस समय पर वो अपराजित क्या कर रहे थे? देखो, मैं एक और बता रहा हूं पुराण की बात, कि पहले के जो लोग होते थे वो अपना भी धर्म ध्यान करते थे और दूसरों को भी करवाते थे। राजा थे वो अपराजित, और उस समय पर अष्टानिक की इसी तरह की पूजा कर रहे थे। पूजा के साथ साथ ऐसी बीच बीच में वाचना भी कर रहे थे। धर्मोपदेश इसको कहा जाता है। अर्घ चल रहे हैं, उन अर्घों का अर्थ बताना, है ना, अकृत्रिम जिनालयों की बात बताना, ये महामह नंदीश्वर के स्थापना कहाँ पर है उस नंदीश्वर तक ले जाना। इस तरह से बीच में जैसे पंडित जी या आपके जो भी प्रतिष्ठाचार बीच बीच में करते रहते हैं, ये परंपरा भी पुरानी परंपरा है। जो भी हमारे आसपास लोग बैठे हैं उनको धर्म उपदेश देना, यह भी एक अच्छे श्रावकों का पहले कार्य होता था। राजा लोग भी इस तरह से अपनी सभाओं में, जिनालयों में इस तरह से लोगों के लिए धर्मोपदेश देते रहते थे, और लोग
सुन करके उन धर्म क्रियाओं से जुड़े रहते थे। इस तरह का वो राजा कार्य कर रहा था। कौन सा राजा? अपराजित। और उसी समय कौन आ गया? मुनि महाराज आ गए। तो मुनि महाराज आ गए तो क्या करना? अपना उपदेश चलते रहना है? बताओ तो, पूछ ले पढ़े लिखे लोगों से। हमारा उपदेश चल रहा है, मुनि महाराज आ गए तो हम बीच में स्वाध्याय थोड़ी ना तोड़ देंगे, ऐसा? हमारी पूजा चल रही है तो हम बीच में थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे, ऐसा? ऐसा नहीं होता है। हम कितनी भी अच्छी पूजा कर रहे हो, हम कितना भी अच्छा स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन अगर हमारे समक्ष अचानक से मुनि महाराज आ जाते हैं, पंच परमेष्ठी के रूप में प्रतिष्ठित जो हमारे सामने जिनकी हम पूजा ही कर रहे होते हैं, वो स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे हमारी पूजा कोई सी भी चल रही हो, चाहे कोई सा भी अर्घ चल रहा हो, चाहे कोई सी भी देशना चल रही हो, हमें उसको वहीं पर रोक करके सबसे पहले मुनि महाराज को उच्चासन देना। ये तो नहीं सीख लिया आप लोग कहीं? कभी कभी मुझे ऐसा भी सुनने में आया था एक आध बार, कहीं यहाँ के नहीं बता रहा हूँ, पुराना भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। भैया अपनी पूजा चल रही हो, पूजा चलते ही रहना, देखना भी नहीं, मुनि महाराज अगर मंदिर में आ जाए तो। ऐसा भी मैंने सुना था, ऐसे भी लोग उपदेश देते हैं और ऐसा भी लोग करते हैं। लोग तो क्या है, भोले भाले श्रावक होते हैं, जिसकी उन पर आस्था रहती है, मान्यता रहती है, वो जैसा कह देते हो वैसा करने लग जाते। भैया भगवान की हमने स्थापना कर ली है, बीच में कोई भी हम संकल्प को तोड़ेंगे नहीं, जैसे हैं वहीं पर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, पूजा करके ही कोई दूसरी चीज देखेंगे। ऐसा तो नहीं है? बोलो तो क्या करना है? अपने अंतरंग में ये विचार तो आना कि जिन पंच परमेष्ठी की हम पूजा कर रहे हैं, वही परमेष्ठी जब चलते फिरते हमारे सामने आ गए, तो अब हमें क्या करना? साक्षात उनके दर्शन से अपने मन को पवित्र करना, उनके आदर से अपने अंतरंग में विशुद्धि लाना, विनय भाव के साथ में उन्हें उच्चासन पर बिठाना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा भी हमारे सामने हो रही हो, तो भी यह कर्तव्य हमसे छूटना नहीं चाहिए। अपराजित को यह पता थी बात, क्योंकि पहले के लोग इस तरह से संस्कारित रहते थे। और उन अपराजित ने अपना धर्म उपदेश बंद किया, मुनि महाराज को उच्चासन पर बिठाया, दर्शन किए, पूजन किया, और पूजन करने के बाद में मुनि महाराज से उपदेश देने का निवेदन किया। फिर मुनि महाराज ने जब उपदेश देने की इच्छा से उपदेश दिया, तो अपराजित को उपदेश सुनते सुनते ऐसा भाव आया कि महाराज आपके प्रति हमें अपने आप कोई स्नेह भाव उत्पन्न हो रहा है। सुनते हो कि नहीं? किससे हो रहा है? किनको हो रहा है? अपराजित की बात बता रहा हूं, आपकी नहीं। तो वो अपराजित कहते हैं, महाराज आपके प्रति अपने आप एक अकृत्रिम स्नेह है। इसको क्या बोलते हैं? अकृत्रिम स्नेह। स्नेह भी अकृत्रिम होता है। क्या सुना? कभी पढ़ा है आपने? सब पुराणों में लिखा रहता है, सब शास्त्रों की भाषा में लिखा रहता है। अकृत्रिम स्नेह मतलब एक कृत्रिम स्नेह होता है, जो स्नेह बनावटी होता है, बनाना पड़ता है। हमें आपके प्रति स्नेह है तो हम उस स्नेह के साथ भी बन करके भी आएंगे। और एक अकृत्रिम होता है, स्वाभाविक जिसको बोलते हैं, सहजता में वो स्नेह हो जाना। ऐसा भी होता है? होता तो है, सबको होता है, सबके जीवन में होता है। अकृत्रिम स्नेह जब पैदा हो जाता है तो समझना कि हमारे अंदर भी शायद ऐसे ही जैसे पुराण पुरुषों के अंदर ऐसे संस्कार चलते थे, हमारे अंदर भी चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।